हम कोई क्रिकेट के एक्सपर्ट तो नहीं हैं जो ये बताएं कि पिच ऐसी थी या वैसी थी। हमारे खिलाड़ी ऐसा खेले या वैसा खेले, उन्हें ऐसा खेलना चाहिए था या उन्हें वैसा खेलना चाहिए था। लेकिन जो इंडिया में चल रहा है कि हार जीत तो लगी रहती है, उससे जरूर दिक्कत है। क्योंकि 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से जो भी कोई बड़ा मौका आया हमने गंवा दिया। कभी सेमीफाइनल में हार रहे हैं तो कभी फाइनल ही हार जाते हैं। फिर भी लोग क्या कहते हैं कि टीम तो अच्छी थी लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। जी हाँ, टीम ने अच्छा खेला, टीम बढ़िया थी, मजबूत टीम थी, लेकिन हम टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। तो टूर्नामेंट जीतने के लिए क्या चाहिए? घर में आपके वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरा देश एक साथ मिलकर आपके सपोर्ट में है, पिच अपने हिसाब से मिल रही है, प्लेयर हमारे वर्ल्ड क्लास हैं। फाइनल में 1.25 लाख लोग स्टेडियम में थे और वो 11 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर। सैल्यूट है उनको, उनके कैप्टन को, जिसने एक दिन पहले ही कह दिया था कि सबको साइलेंट कर देंगे। जी हाँ, पहले ही कह दिया था कि सारे स्टेडियम को साइलेंट कर देंगे, और जो कहा वो करके भी दिखाया। ये होता है बड़े मैच को जीतने का एक जज्बा। वर्ल्ड कप वो अपने जूते की नोक पर रखकर ले गए, और टीम भी वो जिसकी एवरेज एज हमारी टीम से ज्यादा है। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जो हैं, उनकी टीम की जो एज है, क्रिकेटर्स की जो एज है, वो हमारी टीम की एज से ज्यादा है। बहुत सारे प्लेयर रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, वो कभी भी हार नहीं मानते। दुनिया उनके खिलाफ खड़ी कर दो, फिर भी वो लड़ते हैं, और सिर्फ लड़ते नहीं हैं, जीत कर दिखाने का हुनर उनमें है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर बात की ये बात कहकर खत्म कर दी जाती है कि हार जीत तो लगी रहती है। ठीक बात है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ इस रटी रटाई बात से अलग दुनिया क्या कह सुन रही है वो भी जान लीजिए हमारे बारे में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात दुनिया कह रही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में ये बात चल रही है कि इतनी बड़ी जीत पर कम से कम इतना तो बनता ही था कि ट्रॉफी उठाने के बाद स्टेडियम में लोग मौजूद रहते। क्योंकि जिस स्टेडियम में 1,30,000 लोग थे, उस स्टेडियम में जब ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी उठाई तो करीब करीब स्टेडियम खाली ही था। ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी गई, उस वक्त इंडियन टीम ग्राउंड पर मौजूद भी नहीं थी, वो ग्राउंड से चले गए थे। कम से कम ग्राउंड पर तो रहते, भले ही मैच हार गए थे, भले ही सबका दिल टूट गया था, लेकिन आप कहीं और मैच खेलने नहीं गए थे, आप अपने घर में थे और दूसरी टीम आपकी मेहमान थी। कम से कम इतनी ही तो हिम्मत रखते कि जो अच्छा खेल रहा था, जिसने आपको आपके हिसाब की सारी चीजों के बीच हरा दिया, उसे आप कप उठाते हुए देखते, उनकी खुशी में आप शामिल होते। आप दूसरे को कप उठाते नहीं देख सकते, ये कोई बात हुई? दूसरी बात यह है कि विदेशी मीडिया में ये बात कही जा रही है कि भारत की रणनीति गलत हो गई थी, पिच ऐसे बनाई गई थी कि ऑस्ट्रेलिया फंस जाए, लेकिन यही पिच बैकफायर कर गई। ये बात ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कही है, क्योंकि फाइनली उस पिच पर खेला गया था, फाइनल मैच उस पिच पर खेला गया था जिस पिच पर पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, और जिसमें इंडिया ने बाद में बैटिंग की थी और 7 विकेट से पाकिस्तान की टीम को हराया था। अब वही पिच फाइनल के लिए तैयार की गई, और इसमें सोच ये थी कि ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा, लेकिन टॉस रोहित शर्मा हार गए और पहले बैटिंग करनी पड़ गई। यहीं से मैच फंस गया, और यहीं से सामने वाली टीम को बात करने का एक मौका भी मिल गया। विदेशी मीडिया में हर जगह यही बात हो रही है कि भारतीय टीम अपने ही बनाए प्लान में, जाल में फंस गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन उसी गड्ढे में
खुद गिर गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने माहौल को अच्छे से समझ लिया और उसी के हिसाब से पूरा खेल खेला, चाहे बॉलिंग हो या फिर बैटिंग। प्रेशर उन पर आया लेकिन उससे निकलकर वो आगे बढ़ गए। ऑस्ट्रेलिया की ये जीत कुछ सबसे बड़ी, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने कहा है कि बड़ी जीत है, क्योंकि भारत में लाखों लोगों के बीच में वर्ल्ड कप जीतना, इससे और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से स्टेडियम में बर्ताव किया गया इस पूरे मैच के बाद, उससे हमारे खिलाफ बहुत बातें कही जा रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में ये बात भी उठाई गई कि जब मैच बाद में प्रेजेंटेशन हो रहा था और अंपायर्स को मेडल के लिए बुलाया गया तो अंपायर्स की हूटिंग होने लगी। जी हाँ, ग्राउंड के अंदर अंपायर्स की हूटिंग हुई है। अंपायर्स ने क्या किया? एक भी ऐसा डिसीजन नहीं था जिस पर कोई कंट्रोवर्सी हो सके या जिस पर उंगली उठाई जाए। फिर अंपायर्स को क्यों हूट किया गया? लेकिन भड़ास निकलनी थी तो कहीं भी लोग भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन ये कोई बात नहीं होती बिना बात के अंपायर्स को आप हूटिंग करें। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने क्या कमाल की पारी खेली। पिछले 50 साल में वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ 7 लोग सेंचुरी लगा पाए, उनमें से एक ट्रेविस हेड है। ऐसे प्लेयर ने जब सेंचुरी बनाई तो लाखों लोगों में से 100-200 लोगों ने उसकी तारीफ की गई, जबकि सब साइलेंट थे। अरे भाई, उसने इतना गजब खेला है, उस बड़े मैच में खेला है, उसकी तो इज्जत कीजिए। जिस बड़े मैच में अक्सर आपके वो प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं जिनकी साल भर आप आरती उतारते रहते हैं, लेकिन किसी और की तारीफ करना हमें आता ही नहीं है या हम पचा ही नहीं पा रहे हैं। हम अपनी ही दुनिया में चीजों वाले लोग हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मेडल ले रहे थे और स्टेडियम में लोग रोहित रोहित की आवाज लगा रहे थे। ये हाल है स्टेडियम में पहुंचे हुए उन लोगों का जो अपने आप को क्रिकेट का फैन कहते हैं। जीत हार अपनी जगह, लेकिन कुछ ग्रेस नाम की चीज होती है, कुछ क्रिकेट को रिस्पेक्ट नाम की चीज भी होती है। ये सब भी सीखना पड़ेगा। जी हाँ, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। फिर जीतने की बात करते हैं और कोई और जीत जाता है तो उस पर ऐसा करते हैं। हर कोई धोनी और कपिल देव नहीं होता। धोनी और कपिल देव तो मैदान में भी नहीं थे, स्टेडियम में तो इनका सबसे पहले हक बनता था, क्योंकि इन दोनों ने ही वर्ल्ड कप जीतकर हमें दिया था। धोनी का तो पता नहीं, लेकिन कपिल देव ने तो खुद बताया कि उन्हें नहीं बुलाया गया था और उन्होंने मीडिया में इस बात को रखा भी है।